हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। क्लियर? क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ring on its axis। बाबू, हमें निकालना क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण? रिंग के कारण। कहां पर? तो एक्सिस पर। कहां पर? एक्सिस पर। ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट है? तो पहली बात, इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ठीक है, डायरेक्टली आता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, स्पेशल केस से। ठीक है, कंपटीशन के लिए इसका यूज किया जाता है, इसके फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ठीक है, जो हम आगे आपको दिखाएंगे। तो पहले इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो बाबू, मान लो ये कोई रिंग है। क्या ये रिंग है? रिंग पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। रिंग पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। रिंग पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। क्यों? क्योंकि ये रिंग है ना। क्या है? ये रिंग है। तो रिंग है, इसका मतलब इसमें लेंथ होगा, और जहां लेंथ होता है वहां कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बताया गया था कि जहां लेंथ वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, या आप ऐसा भी कर दो, डायरेक्ट इस पे चार्ज भी मान के बना सकते हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलो हम मान लेते हैं लेट Q इक्वल टू चार्ज ऑन द रिंग। A मान लेते हैं इसका रेडियस। A क्या मान लिए? रेडियस। A क्या है बाबू? रेडियस ऑफ द रिंग। क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां पर? तो एक्सिस पर। तो बाबू, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होता है। रिंग का एक्सिस किसे कहते हैं? तो कहता है, देखो ये रिंग है। क्या है? ये रिंग है। तो एक्सिस का मतलब क्या हो गया? रिंग का एक्सिस क्या है? तो वैसा लाइन जो रिंग के सेंटर से पास करता हो, जो रिंग के सेंटर से पास करता हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस। तो बाबू देखो, यहां देखो, ये जो पेन है, मार्कर जो है आपका, तो वो क्या हो रहा है? रिंग के सेंटर से पास कर रहा है, और ये क्या है? प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। तो वैसे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। यानी इसी लाइन पर आपको कहीं भी निकालना है, इसी लाइन पर कहीं भी आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? ध्यान दीजिए। तो ये हो गया एक्सिस। एक्सिस मतलब समझे? वैसा लाइन जो सेंटर से पास करता हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। ठीक है। और मान लिए यहां से इसका डिस्टेंस कितना? x। सेंटर से जिस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वहां पे इसका दूरी कितना? x। क्लियर? चल बाबू, एक चीज बताओ, देखो स्टेप हमने बार बार रिपीट किया कि स्टेप अगर याद है तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे?
तो जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहां क्या करते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। ठीक है, रख दिए। और क्या करते हैं, तो यहां देखो ये कौन सा बॉडी है बाबू, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस बॉडी है ना, कंटिन्यूअस है ना, तो लगातार चार्ज है। तो इसके लिए क्या करोगे, तो एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे, एक छोटा सा क्या मानोगे, एलिमेंट मानोगे, और उसके बाद क्या करोगे बाबू, तो उसको है ना, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे और इंटीग्रेट कर दोगे, यही करोगे ना। तो देखो एक छोटा सा एलिमेंट मान लो, इसका चार्ज हम मान लिए कितना, dq। तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना, तो ये a है, ये x है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाए कितना, √x² प्लस a² होगा। चलिए अब देखो ये पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो ये बाबू क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या किया, रिपेल किया। ठीक है, और यहां चार्ज स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कैसा होगा, तो स्मॉल होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इस एंगल को हम मान लिए कितना, थीटा, क्या मान लिए, थीटा। तो बब्बू एक चीज बताओ, इसको आगे बढ़ाओ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्लियर, अब ध्यान दो, ऐसा ही एलिमेंट हम इस साइड भी मानते, ऐसा ही एलिमेंट हम दूसरे साइड भी मानते। क्यों मानते हैं, ताकि आपका कैलकुलेशन जो हो वो आसान हो जाए। ठीक है, देखो तो यहां से डिस्टेंस, तो ये भी कितना होगा, √x² प्लस a²। नहीं, अब बताओ ये पॉजिटिव ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, d है ना, क्या करेगा, रिपेल करेगा, और दोनों का वैल्यू यहां भी चार्ज क्या माने, dq। ठीक है, तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। और देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना, थीटा। क्लियर, अब देखिए तो, अब देखिए तो यहां पे बताओ ये एंगल भी कितना होगा बाबू, थीटा, क्या होगा, थीटा। कंपोनेंट तोड़ सकते हो, तो इसका कंपोनेंट तोड़ो तो बाबू, तो इधर देखो जिसका कंपोनेंट तोड़ते हैं उसको क्या मानते हैं, तो हाइपोटेनस, जिसके साथ एंगल उधर कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो बाबू डीई का तोड़ोगे इधर तो क्या होगा, डीई कॉस थीटा, और इधर डीई साइन थीटा। ये किसका कंपोनेंट था, इसका ना। इसी ढंग से अगर आप इसका तोड़ोगे तो, इसका तोड़ोगे तो कितना, डीई कॉस थीटा। दिख रहा है क्या, देखिए दिख रहा है क्या, डी ग्रीन कलर का देखिए आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डीई कॉस थीटा इधर हो गया, और इधर कितना, डीई साइन थीटा। अब बताओ यहां से क्या क्लियर हुआ कि साइन थीटा का कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा, क्या करेगा, कैंसिल करेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है और डायरेक्शन में अपोजिट है ना। जैसे मान लो यहां से लोगे तो इनवर्ड होगा और इधर से लोगे तो आउटवर्ड होगा। यानी कहने का मतलब है कि डीई साइन थीटा का वैल्यू पूरे रिंग के लिए क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बच कौन रहा है यहाँ पे, तो डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब बताओ अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप क्या करोगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो बचा कौन, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां दो तरह से बनाया जा सकता है। ठीक है, आप डीई कॉस थीटा डीई कॉस थीटा को जोड़ दो, वहां से भी आप बना सकते हो, है ना। या एक एलिमेंट लेके चलो
वहां से भी बना सकते हो। तब आप बोलोगे कि सर जब एक ही एलिमेंट से बनाना था तो आप दोनों क्यों माने? तो आप ही बताओ, आप मेरे को जवाब दो। ठीक है, कि अगर हम ये एलिमेंट नहीं बनाते, ये है ना, नहीं मानते, तो आपको पता चलता कि साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा? नहीं पता चलता ना। यही कारण है कि हमने दोनों तरफ से क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, और यहां से देखा कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और कौन सा कंपोनेंट बच रहा है। तो बाबू अब देखो, अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या कीजिएगा, तो डीई कॉस थीटा को क्या कीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। डीई, तो पहले डीई निकालना होगा ना, तो डीई कैसे निकालोगे, देखो, तो डीई बराबर कितना, तो के क्यू, तो यहां चार्ज कितना है इस पर बाबू, डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको लिखोगे डीई बराबर कितना, के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस या नो, हो गया ना। अब देखो तो यहां पर ये क्या निकाला, डी, हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नेट इक्वल टू कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, तो डीई कितना है, तो के डी क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा, कॉस थीटा बाबू ये बताओ थीटा है तो कॉस थीटा कितना, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस कौन होगा, एक्स, और हाइपोटेनस ये होगा, तो इसको लिखोगे एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहां देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी क्यू, यहां देखिए पावर कितना 1, यहां पावर 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 कितना 3/2। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या कीजिए, ठीक है, अब यहां क्या करना है, तो यहां कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर, तो कांस्टेंट कौन कौन है बाबू, तो यहां कांस्टेंट देखो कौन है, आप ध्यान रखो के तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। एक्स का वैल्यू देखो क्या होगा, तो एक चीज बताओ, ये रिंग है ना, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से मान लीजिए ये एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स रहेगा ना, चाहे आप यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, ये डिस्टेंस में कोई चेंजिंग होगा नहीं ना। तो जब ये डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा तो ये भी कांस्टेंट हुआ। और बताइए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक चीज बताइए यहां से, ये जो आपका डिस्टेंस है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, तो ये डिस्टेंस है ना, तो ये वैल्यू आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, क्या अंतर आएगा, नहीं आएगा ना। यानी पूरे रिंग के लिए क्या आएगा, सेम। यहां से देखोगे तो दिक्कत है, यहां से देखोगे तो अलग दिखेगा, यहां से देखोगे अलग दिखेगा, लेकिन रियल फिगर में क्या है, गौर से देखिए, ये रिंग है, ये आपका एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, और यहां से हम लोग डिस्टेंस मान रहे हैं कितना, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कहीं से भी मेजर करेंगे तो यहां पे वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो कांस्टेंट हुआ, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, तो बाहर तो कर दो, तो करोगे कितना हो जाएगा, तो के एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, और डी क्यू का कितना बाबू, डी क्यू। तो देखो अंतर ध्यान देना, तो डी क्यू, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना, तो क्यू है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन कितना, x है ना, याद है, या dv का इंटीग्रेशन कितना, v, तो dq का q। ठीक है, अब हम एक एलिमेंट लेकर चले थे तो यहां क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, पूरा चार्ज।
अगर दोनों साइड से लिखते तो यहाँ पे चार्ज बढ़ जाता ना, तो वहां पे हो जाता कितना Q/2। क्लियर? नहीं समझे? जैसे मेरा कहना है कि हम एक एलिमेंट लेके चले ना, अगर दोनों को लेके चलते तो यहाँ DE cos थीटा DE cos थीटा जुड़ जाता, तो यहाँ क्या लिखते 2DE cos थीटा। तो वहां अंतर क्या होता कि जो हम चार्ज पूरा लिख रहे हैं Q, तो वो हाफ हाफ होता। क्यों? कि आधा इधर से कवर होगा और आधा इधर से कवर होगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो K dQ का कितना बाबू, Q x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ये फॉर्मूला जो आया वो बोर्ड एग्जाम में भी आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है, तो K Q x बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। ठीक है, अब यहां से स्पेशल के ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट और है इसके बाद स्पेशल के। जैसे आपसे कोई सेंटर पे पूछे, यही क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है बोर्ड में, एट सेंटर। तो सेंटर का मतलब यहां पे ना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। एट सेंटर मीन्स x इक्वल टू 0। तो बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो 0। क्यों? तो 0 को किसी चीज से गुना करोगे तो कितना आएगा बाबू, तो 0 आएगा। तो 0 इंटू समथिंग कितना 0। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा। इसको हम 1 मीटर से और देखे थे, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क। क्लियर? हो गया ना ये? देखिए अब इसका हम लोग देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां पर होता है रिंग के कारण। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आपको कंपटीशन में डायरेक्टली पूछा गया है। हम भी आपको प्रूफ कर देते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ही ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो बहुत समय आपका बर्बाद होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर ई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप जानते हो ना कि किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना हो और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो तो हम क्या करते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के बराबर करते हैं। तो बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो K Q x अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 dx इज इक्वल टू 0। यहां देखो कांस्टेंट को क्या करो बाहर, तो K आपका बाहर हो गया, Q बाहर हो गया, बचा क्या dx। और देखो ये पावर प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल माइनस 3/2 dx इज इक्वल टू 0। यहां देखो डिफरेंटिएशन है ना, फंक्शन ऑफ फंक्शन आप मैथ में भी पढ़े हो है ना, और हमने भी बताया था 11th में, और अब है ना, और ऐसे भी 11th का हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये डिटेल बताया जाएगा। ठीक है, जैसे ही थोड़ा हम रिपीट करते हैं, शायद आपको याद आ जाए, u इंटू वी dx। जब दो फंक्शन गुना में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, तो वहां बताया गया था है ना, कि किसी एक को छोड़ो, तो u को छोड़ दो, तो दूसरे को डिफरेंशिएट करो। क्लियर? फिर प्लस जिसको डिफरेंशिएट किए थे उसको छोड़ दो और जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करो। यही बताया था ना u इंटू वी का।
तो यहां जब दो फंक्शन गुना में होता है तो क्या करते हैं, तो एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं, है ना, प्लस, है ना, फिर जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करेंगे और जिसको डिफरेंशिएट किए तो उसको छोड़ देंगे। तो ये था याद करने का तरीका। ठीक है, अब देखो यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए ये तो जीरो होगा नहीं, तो हम ऐसा लिखे इसको डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल माइनस 3/2 डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये u इंटू भी, तो हम इसको ऐसा लिखे डी एक्स वाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल माइनस 3/2 फिर प्लस, यहां देखो x को छोड़ दो तो क्या बचेगा डी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 3/2 डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये आया ना। अब देखो क्या करेंगे, यहां से देखो डिफरेंशिएशन, यहां डी एक्स बाई डी एक्स कितना 1, तो बचा कितना बाबू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल माइनस 3/2 प्लस, यहां देखो x का तो छोड़ दिया गया, याद है इसका डिफरेंशिएशन। तो पहले क्या होता है, पावर गुना पावर में कमी, तो पावर कितना है तो माइनस 3/2 है ना, अब पावर में एक कमी तो कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो है ना पावर में एक कमी तो माइनस 3/2 माइनस 1 कितना, तो माइनस 5/2। उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो a कांस्टेंट है, a रेडियस है ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0 और एक्स स्क्वायर का कितना 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 0। अब बताओ इसको लिखो तो सॉल्व करके, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल माइनस 3/2। यहां देखो तो ये तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो देखो क्या लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां कितना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस 5/2 इक्वल टू 0। अब लगता है कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, आपको भी दिख रहा होगा, माइनस 3/2 कॉमन, तो यहां कितना बचा बाबू 1, यहां कितना बचा 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहां माइनस 3/2 कॉमन हो गया तो बचा कितना, तो -1, कितना -1, तो इसको क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -1 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब देखिए तो इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का -3/2, सॉरी ये देखो ये x इंटू बाई इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा या तो दोनों का दोनों 0 होगा। तो चलो इसी को 0 करते हैं, इसको 0 कीजिए तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये देखो -1 है तो नीचे जाएगा, -1 है तो नीचे जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। इसको एलसीएम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां क्या लिखोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहां देखिए 0 इंटू समथिंग 0, तो बचा कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बता सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर बाई 2। तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 2, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। तो बाबू ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा रिंग के कारण कहां पे मैक्सिमम होगा, तो a बाई रूट 2, a बाई रूट 2, वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। क्लियर, जहां a क्या था रेडियस ऑफ द रिंग, रेडियस ऑफ द रिंग। क्या यहां पे आपको क्लियर हुआ इसका डिफरेंशिएशन?
अगर नहीं हुआ तो हम अलग से कर दें, चलो करके दिखा देते हैं। एक्चुअली हो जाना चाहिए, आप 12 के स्टूडेंट हो, आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा तो बोलिएगा, हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हो गया ना। देखिए अभी हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग मैक्सिमम कहां होता है, तो प्लस माइनस ए वाई रूट टू पर, प्लस माइनस ए वाई रूट टू पर, जहां ए क्या होता है बाबू, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है, जिसका क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब एक चीज और जान लो कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बाबू, ये है ना, याद रखना। नहीं याद रखोगे तो बताओ कितना लेंदी गया। क्या एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लेंदी बनाओगे, पॉसिबल है? तो इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम निकालना चाहते हैं ई मैक्स, तो ई मैक्स, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो ई बराबर कितना था, तो के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम कहां पे था, मैक्सिमम कहां था, x इक्वल टू ए वाई रूट टू पर, तो के क्यू ए वाई रूट टू ए स्क्वायर ए वाई रूट टू का होल स्क्वायर का पावर कितना 3/2। यहां देखो के क्यू ए बाई रूट टू, नीचे देखो यहां देखो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 का होल 3/2। यहां देखो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना 3a स्क्वायर, थ्री ए स्क्वायर बाई 2 का होल 3/2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो यहां देखो 2 पर पावर 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√3, क्या लिखेंगे 2√3, और ये क्या होगा ऊपर जाएगा। तो देखो तो के क्यू ए, इसको क्या लिखोगे 2√2 लिखोगे ना। यहां देखो 3 पर पावर 3/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3, और यहां देखो ए स्क्वायर का होल 3/2, तो 2 से 2 कितना कैंसिल, कितना बचा ए क्यू, और यहां बताओ ये √2 है तो ये नीचे जाएगा, तो कितना √2, तो √2 से √2 कैंसिल, क्लियर। अब देखो तो यहां ए, यहां कैंसिल, पावर कितना बचेगा 2, और कुछ कर रहा है नहीं, तो आपका कितना आ गया के क्यू 2k³ बाई 3√3a स्क्वायर। ये कौन सा वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू, किसके कारण, रिंग के कारण, कहां पर, तो एक्सिस पर, कहां पर एक्सिस पे, क्लियर। तो ये कंसेप्ट आपका क्या होता है समाप्त। फिर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं।